ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसके जो कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया पाकिस्तान का। जी मैम। तो क्या इसको आए दिन मुनीर कुछ ना कुछ वहां से आपने सुना कि वो हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया ऑपरेशन सिंदूर में, ये जो बेवजह की जो बातें हैं और ये जो झूठे जो कहते हैं ना अपना दिखाना कि बड़बोलापन कि हमने भारत का ये गिरा दिया वो गिरा दिया, इतना झूठ क्यों बोलता है मुनीर? हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो कहेगा यार आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि जब ये पॉडकास्ट लोग देख रहे होंगे, आज से 8-9 दिन पहले का एक वीडियो चेक करना, आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, जो इतने पॉपुलर हैं और वो कितने ब्रेव हैं। आज से 12 दिन 15 दिन पहले क्या होता है कि ब्रिटेन के पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर कुछ लोग धरना देते हैं। उसमें से एक औरत सिर्फ एक चीज बोलती है मैम, उस क्लिप को दोबारा सुनना। एक औरत बोलती है कि जैसे जियाउल हक को प्लेन क्रैश में मारा, तुझे किसी दिन कोई कार धमाके में मारेगा। और बहादुर मतलब फील्ड मार्शल और नवाब शरीफ मैम, ये दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने चीफ ऑफ मतलब फील्ड मार्शल के लिए कहता सिक्योरिटी दे दो ब्रिटेन को। अब मैम जो ब्रिटेन से सिक्योरिटी मांग रहा है, हिस्ट्री में आपने कभी कोई ऐसा देश देखा है जो अपने जनरल के लिए कहता है कि मेरे जनरल को खतरा है, तुम सिक्योरिटी दे दो मैम? तो अब किस ऑपरेशन सिंदूर की बात हम बाद में करें? वो एक औरत की धमकी भी नहीं है मैम, एक औरत के नारे से उसकी हालत खराब हो गई मैम। कई बद्दुआएं हैं उनकी, तो बद्दुआओं से दिमाग खराब हो गया। तो ये देखे ना मैम, एक डर देखो आप। और अभी अमेरिका का दौरा है उनका, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि दौरे को भी बता नहीं रहे। शायद आपको 10-12 दिन के अंदर खबर मिलेगी कि आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे में गए हैं करके। ये तो मुझे लग रहा है ये तीसरी चौथी पांचवी बार जाएंगे शायद। वो बार-बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो बार-बार अमेरिका दौड़ रहे हैं। फिर तेल को लेकर के बात हो रही है पाकिस्तान के कि तेल अमेरिका का कोई तेल का खजाना मिल गया उनको। अरे मैम, वो तो आप ही जब बताओगे कहाँ कौन सा खजाना मिला है। खजाना ये है मैम कि आसिम मुनीर पाकिस्तान की हिस्ट्री देख सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है मैम, आपको पता है कि ये दुनिया के सबसे अमीर आर्मी ऑफिसर है पूरे वर्ल्ड में। दुनिया की किसी भी आर्मी को देख लो, जितना पैसा पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स के पास है, धरती में इतना पैसा किसी के पास नहीं है, किसी आर्मी ऑफिसर्स के पास। तो आसिम मुनीर खूब है। करप्शन मैम इस बार तो एक ऐसा कि पाकिस्तान अपनी आने वाली हिस्ट्री में हमेशा याद करेगा कि हमारे फील्ड मार्शल आए थे एक आसिम मुनीर, जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन दे दिए मैम। इनकी चल रही है न्यूक्लियर वेपन की डील, जो कई सालों के बाद, शायद 5-10 साल के बाद लोगों को पता चलेगा कि हमारी धरती में एक फील्ड मार्शल हुए थे और हमें पता ही नहीं, हमारे वेपन सारे न्यूक्लियर वेपन अमेरिका से डील करके कहीं दूसरे देश पहुंच गए, किसी और को बेच दिए उन्होंने, किसी और को चले गए लेकर, हमारे न्यूक्लियर वेपन ही बेच दिए किसी ने। तो इससे बड़ा आप क्या दिखाओगे मैम? तो पाकिस्तान तब झुनझुना बजाता रहेगा। वो जो न्यूक्लियर वेपन्स की बार-बार धमकी किधर भपकियां दी जाती हैं, वो बाद में ना पता चलेगा मैम कि आसिम मुनीर ने वो डील कर दी। ये ट्रम्प के साथ मिलकर डील कर ली मैम। ये चाहे ट्रम्प के साथ हो चाहे CIA के साथ हो मैम। देखो ट्रम्प तो क्या होते हैं 5 ईयर्स के लिए आते हैं, है ना? चाहे इससे पहले बाइडेन आए 5 साल के लिए, चाहे बराक ओबामा आए, एजेंसी हमेशा एजेंसी रहती है। तो पाकिस्तान और अमेरिका का गठजोड़ आप कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन के लिए हो रहा है? ये अमेरिका ने कहीं और डील करा दी पाकिस्तान की? नहीं मैम, देखो अमेरिका को खतरा है न्यूक्लियर वेपन से पाकिस्तान के। खुद ही न्यूक्लियर वेपन दिए, खुद ही पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, लेकिन आज वो भस्मासुर हो गया। दिक्कत है ना पाकिस्तान से नहीं है, दिक्कत है आसपास के देशों से, तालिबान, अफगानिस्तान, कि कहीं ये वेपन इनके हाथ में ना लग जाए, इसलिए पाकिस्तान से छीन लो। कि अब छीनने से तो छीन नहीं सकता ना मैम, छीनने से तो छीन नहीं सकता, लेकिन कैसे बार बार उनको बहला फुसला के उन वेपन। दिक्कत है अमेरिका को खुद की सेफ्टी पहले। अमेरिका दुनिया में वो देश है मैम जो पहले खुद आतंकवाद तैयार करता है, खुद मुजाहिदीन बनाता है और लास्ट में मिटाता भी उन्हीं को है। अगर आप बिन लादेन की हिस्ट्री देखो, बनाने वाला कौन था? अमेरिका था ना। दुनिया में मुजाहिदीन किसने तैयार करे? अमेरिका ने किए। IS किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया मैम। दुनिया के अंदर किसी भी तालिबान किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया ना मैम। आप हाफिज ले लो, मौलाना मसूद अजहर ले लो, सबको किसने तैयार किया? अमेरिका ने तैयार किया ना मैम। वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया उस कार्रवाई को कैसे देखें? बिल्कुल अमेरिका की एक पॉलिसी है, आप दोनों का पैटर्न लगाना। बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिराई, बिल्कुल गिराई। किसको दिया? जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। सेम अभी वेनेजुएला में किसको मिला है? नोबेल पुरस्कार।
आप दिमाग देख रहे हैं पैटर्न। लेकिन वो अभी तक उनको सत्ता नहीं सौंपी। देने उसी को है ना मैम, आज नहीं तो कल सत्ता सौंप देंगे मैम। अच्छा, आप कह रहे हो जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो अभी जो जिनको मिला है, उनके हाथ में सत्ता, उनके हाथ में मारिया के हाथ में सत्ता जानी है उनकी, अमेरिका की। ऐसा नहीं है, वेनेजुएला तो अभी दिख रहा है मैम आपको। 1989 के अंदर कौन सा देश है मैम, मेरे दिमाग से नहीं उतर रहा है, बेलेना कोई देश है, जस्ट मेरे नाम से उतर गया। सेम अमेरिका ने क्या किया मैम, उनके राष्ट्रपति को भी कैप्चर किया, लास्ट में जेल डाला और वो जेल के अंदर खत्म हो गए। 2003 में इन्होंने क्या किया, सद्दाम हुसैन को उठाया, फांसी दी। 2022 में इन्होंने क्या किया, ये एक और प्रेसिडेंट को उठाया। वो तो इनका यही है मैम, और ये भी जेल चले जाएंगे, कभी बाहर आएंगे नहीं मैम। तो आप कह रहे हैं कि ये नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सत्ता सौंप रहे हैं, अमेरिका सौंप रहा है दुनिया को। ये मैम वो नोबेल पुरस्कार दुनिया के लिए है। अच्छा मैम, महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पाठ किया, पूरी दुनिया में किया मैम, पूरे वर्ल्ड में किया। मैं कहता हूँ शायद महात्मा गांधी जी चाहे कुछ भी हो, बोला एक अहिंसा की तो बात करी ना, माने जाते महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी माने जाते, उनको क्यों नहीं दिया नोबेल पुरस्कार मैम दुनिया के अंदर? ये बताइए ना मैम। ये शांति पुरस्कार, ये दिखाना सिर्फ दुनिया को, ये सारे के सारे क्या हैं, ये CIA के एजेंट है मैम। तो ये ट्रम्प जो खुद शांति पुरस्कार लेना चाह रहे थे, नोबेल का शांति पुरस्कार, जो इस तरह की जो कार्रवाई की है जो उन्होंने वेनेजुएला में, ये इसका दुनिया भर में विरोध हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि रूस और चीन ने इसका विरोध किया है, और भी कई देश इस पर चुप हैं, जो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका विरोध है एक तरह से। तो ट्रम्प के इस तरह के कार्रवाई, अमेरिका की कार्रवाई में मैं कहूँ कि ये तानाशाह वाला रवैया नहीं है इनका मैम। दुनिया का एक दस्तूर है मैम, ये लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए कि दुनिया में अगर सेफ रहना है तो ताकतवर बनो मैम। ताकतवर के लिए दुनिया में कोई लॉ नहीं लगते हैं मैम, उसके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं लगता, कोई इंटरनेशनल कानून नहीं लगता, कोई मानव अधिकार नहीं लगता। अगर खुद को और अपने देश को बचाना है तो पहले एक चीज़ समझ लो, ताकतवर बनना है। ताकतवर कैसे बनोगे मैम? आपकी इकोनॉमी सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए मैम। तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था तो बन ही गए, बन रहे हैं, तभी तो डिस्टर्ब हो रहा है ना मैम। तो आप क्या कहना है कि जैसे जैसे हम पायदान पर ऊपर जाएंगे तो और दिक्कतें आएंगी? निंदा सब करेंगे, देखो क्या होता है, निंदा सब करेंगे, एक्शन कोई नहीं लेगा। हम भी करते हैं ना, दो लोग पीट रहे होते हैं, दो पीट रहे होते हैं, हम कहते हैं बहुत गलत हुआ तेरे साथ, लेकिन हम नहीं जाते बीच में। दुनिया में कुछ भी होगा निंदा सब करेंगे मैम, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। आपको स्टैंड लेते, स्टैंड आपको खुद लेना पड़ेगा। ये जितनी जल्दी सीख जाओ हम सबके लिए अच्छा है, बस कि जो करोगे आप खुद ही करोगे। निंदा पूरा विश्व करेगा मैम। क्यों मैम? फिजी की गवर्नमेंट गिरी थी, रबुका ने गवर्नमेंट गिराई थी ना फिजी की, एक लोकतंत्र को खत्म किया था। निंदा तो पूरी दुनिया ने करी मैम, पूरी दुनिया ने निंदा करी ना। लास्ट में फिजी में लोकतंत्र कौन लाया? लोकतंत्र हम ही लाए मैम, हिंदुस्तान ही लाया, महेंद्र पाल चौधरी को प्राइम मिनिस्टर बनाकर। अभी आप भारत की हम रणनीतिक सुरक्षा की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा खतरा बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है या CIA से है? मैम देखो, ये तो प्रॉक्सी है मैम, मोहरे कभी खतरा नहीं होते मैम। मोहरे मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान मोहरे हैं। मैं बांग्लादेश क्या करेगा मैम? मुझे एक चीज बताओ ना, बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को हमने ही आजाद करवा के उनको दिया है मैम, वो क्या करेगा? इतना सा पाकिस्तान क्या करेगा मैम? ये है एक प्रॉक्सी। आप पाकिस्तान को इतना सा बता रहे हैं, पाकिस्तान सुनेगा तो कहेगा लकी बीच हमें इतना सा बता रहे हैं। अरे मैम, इतना सा पाकिस्तान है मैम, है ना? इतना जो एड फंडिंग पर जिंदा है, जो इनकी एड फंडिंग बंद कर दो मैम, कल पाकिस्तान खत्म मैम। एड फंडिंग पर तो जिंदा है मैम। ये इन्होंने क्या बोला कि हम भूसे की रोटी खा लेंगे, लेकिन क्या करेंगे? न्यूक्लियर बनाएंगे। अब भूसे की रोटी खा रहे हैं ना कई जगह मैम, कई बार तो आटा भी नहीं मिलता इनके तो देश में। फिर मैम वही सत्य हो गया ना। तो खतरा इनसे नहीं है, खतरा है मैम जो बैक में बैठे हुए हैं, जो पीछे से बैठे हुए हैं, जो करोड़ों की फंडिंग इनको देते हैं सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए। ये तो हमेशा मोहरे और आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश सही हो जाएगा तो सब कुछ कोई दूसरा आ जाएगा मैम। तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, आप RNAW में रहे हैं, आप अभी भी मुझे पता है कि आप खास मिशन पर हैं, तो ये इन जो आप कह रहे हैं जो मोहरे के पीछे जो बैक में जो सपोर्ट है, उनके लिए किस तरह से उनको शांत रखने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है? मैम देखो, काउंटर अटैक करने के लिए, मैं काउंटर अटैक से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप वेपन्स लेकर, नहीं समझ गया। वो यदि भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो हम उसका काउंटर कैसे करते हैं? मैम काउंटर ही कर रहे हैं मैम। आज एक चीज बताइए, पूरा मिडिल ईस्ट हिला पड़ा है। आज आप रशिया यूक्रेन देख रहे हैं,
आप आज सीरिया देख रहे हैं मैम, आज आप इसराइल को देख रहे हैं, डिस्टर्ब है ना, इसराइल भी लगातार चल रहा है, कभी ईरान के साथ, कभी गाजा के साथ, ईरान भी बहुत डिस्टर्ब है, सब डिस्टर्ब है ना। आप अमेरिका भी डिस्टर्ब है ना मैम, अमेरिका क्या बोल रहा है, मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब है? अपनी सेफ्टी को लेकर। उसको भी दिक्कत है कहीं रशिया अपना बेस ना बना ले वहां तक, तो कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मैम आज भी आप बाहर चले जाओ, सुबह से लेकर मैं कह रहा हूं चलो आप 1 महीना घूम लो कश्मीर से कन्याकुमारी, आपको कोई आदमी डिस्टर्ब नहीं दिखेगा मैम। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.